अनंतनाग के सिंथनाला में आई अचानक बाढ़, सड़क बही। प्रशासन द्वारा सड़क की बनाने का काम लगातार जारी है। वाहनों को नेशनल हाईवे 44 से जाने के निर्देश दिए गए हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भारतीय चैंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। बोले कि 15 अगस्त को पीएम मोदी ने उद्योग हितैषी नीति की घोषणा की। जम्मू कश्मीर उद्योगपतियों के पसंदीदा गंतव्य बना। कठुआ में बारिश की वजह से तबाही मची हुई है। सेवा भारती ने बढ़ाए मदद के कदम और मदद के लिए बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजी जा रही है राहत सामग्री। अरनिया में एक बस दुर्घटनाग्रस्त हादसे में 12 लोग घायल हुए। प्रशासन की ओर से सभी को हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। सांबा के सिडको चौक पर फिर से सड़क हादसा हुआ है। ट्राला 2 हिस्से में टूटा है। किसी तरह की जानहानि की कोई खबर नहीं है। कुपवाड़ा में 19वीं वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में बड़ी संख्या में किसान, वैज्ञानिक और अधिकारी शामिल हुए हैं। वैज्ञानिकों ने किसानों को आधुनिक कृषि पद्धति के बारे में जागरूकता किया। सेना ने अनंतनाग के अंशुमकाम को गुर्जर बकरवाल मेले का आयोजन किया गया है। आवश्यक वस्तुओं के अलावा एक चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया गया है। ऑल इंडिया युवा बरवाला सभा के अध्यक्ष संजय राधा ने अपनी टीम और विजन के बारे में पत्रकार वार्ता कर जानकारी साझा की है। समुदाय द्वारा उन पर जिम्मेदारी जो सौंपी गई है उस पर भी उन्होंने विस्तार से चर्चा की है। जम्मू पुलिस ने ड्रग तस्कर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने करीब 16 ग्राम हेरोइन, नकदी और सोने के सामान भी जब्त किए। महिला को गिरफ्तार किया गया। करगिल में 21वें अंतर्राष्ट्रीय लद्दाख अध्ययन संघ सम्मेलन 2025 की तैयारी को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विद्वानों, स्वयंसेवकों और IALS के सदस्य ने भाग लिया है। सम्मेलन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई है। द्रास में एनसीसी महानिदेशक ने कारगिल युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। एनसीसी कैडेटों से बातचीत की है। एनसीसी गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन वाले कैडेटों को सम्मानित भी किया गया है। हिल काउंसिल लेह ने दलाई लामा के सम्मान में लंच का आयोजन किया है। लद्दाख पुलिस और डीजीपी, जिलाधिकारी और धार्मिक प्रमुख भी इस दौरान उपस्थित रहे। पंपोर में कृषि विभाग द्वारा केसर के बीजों की अवैध तस्करी रोकने के लिए विशेष दल का गठन किया गया। किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए केसर की समय पर पुनः रोपाई सुनिश्चित करना दल का उद्देश्य है। मंडी में बारिश का दौर लगातार जारी है। बीती रात को बंद पड़ा नेशनल हाईवे कुल्लू मनाली के लिए एक बार फिर से यातायात प्रभावित हुआ। मंडी जोनल हॉस्पिटल में बाल रोग विशेषज्ञों के पद खाली हैं। डिपोजिटेशन के सहारे ओपीडी चल रही है। कुल्लू के भुंतर तहसील में बरशौड़ा पंचायत में नाले में अचानक से फ्लैश फ्लड आ गया। लोगों की जमीनें, फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। कुल्लू के बरशौड़ा नाले में अब आए बाढ़ से मलबा लोगों के घरों में घुस गया है। खेतों को भी काफी नुकसान हुआ है। कुल्लू में भारी बारिश की वजह से जगह जगह पर भूस्खलन हो रहा है। सौंज घाटी की दशाहर पंचायत में पहाड़ी से भारी भूस्खलन हो रहा है। भूस्खलन से कई रिहायशी मकानों पर मंडरा रहा है खतरा। दर्जनों गांवों में भूस्खलन से मंडरा रहा है खतरा। भारी बारिश की वजह से कुल्लू में 80 से अधिक सड़कें बंद है। कुल्लू में मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट लगातार जारी है। चंबा के चौगान में प्रशासन द्वारा लगाए गए टेंट में घुसा पानी। मणिमहेश यात्री काफी परेशान हुए। चंबा में मूसलाधार बारिश का दौर लगातार जारी है। नालियों का पानी सड़कों पर पहुंच रहा है। जगह जगह पर रास्ते बाधित हो गए हैं। चंबा के चमीरा झील में वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों पर 15 सितंबर तक स्थगित की गई है कार्यक्रम। पर्यटन विभाग ने जलस्तर बढ़ने के मद्देनजर ये रोक लगाई है। मंडी के सुधार पंचायत में स्टाफ नर्स कमला ने उफनते नालों को कूदकर पार किया और सैलाब की चुनौती को पार कर अपने फर्ज और ड्यूटी दोनों को निभाई है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। शिमला के रिज मैदान में पैसों की बारिश हुई है। दिल्ली के युवक ने हवा में उड़ाए करीब 19,000 रुपए। शिमला में नहीं मिला जरूरतमंदों को रिज पर हवा में उड़ाए हुए पैसे। हिमाचल हाई कोर्ट ने पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा पोस्ट शेयर करने पर सिरमौर से गिरफ्तार रेहड़ी पटरी वाले को जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि अपनी मातृभूमि का अपमान किए बिना किसी अन्य देश की तारीफ करना देशद्रोह नहीं है। चंबा में मणिमहेश यात्री के शाही स्नान के लिए जम्मू कश्मीर से आए यात्रियों का पहला जत्था
चौगान मैदान पहुंच चुका है। पवित्र स्नान के बाद करेंगे मणिमहेश कैलाश पर्वत के दर्शन। हमीरपुर और ऊना में भी बढ़ा ड्रैगन फ्रूट की खेती का रुझान। देहरा और नादौन में किसान कर रहे हैं खेती। बद्दी के ढाबे में रोटी पर थूकने का वीडियो वायरल हुआ और उस पर कार्रवाई की गई। ढाबा मालिक और कुक को गिरफ्तार किया गया है। फूड सेफ्टी विभाग ने सैंपल जांच के लिए भेजा है। पुलिस ने मामले पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई जारी कर रखी है। कुल्लू की लग घाटी में बारिश के बाद सड़कें बही हैं। जकरेल गांव में तार स्पेन से फंसा। गाड़ियों का भी रेस्क्यू यहां पर किया गया है। वीडियो वायरल हो रहा है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर पंडोह डैम के साथ लगते देओड़ के पास 15 दिन के बाद बहाल कर दिया गया है। इस हादसे में हाईवे का 120 मीटर का हिस्सा करीब 15 फीट नीचे तक धंस गया था। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर पंडोह में औट के पास जौगाड़ी माता मंदिर के पास बड़ी छोटी पुलिया पर काफी नुकसान पहुंचा है। पुलिया के टूटने से कुल्लू मनाली को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे पूरी तरीके से खराब हो गया है। हिमाचल प्रदेश के नाहन में आपदा प्रबंधन पर पंचायत प्रतिनिधि और कर्मचारियों ने आपदा प्रबंधन पर ट्रेनिंग की है और इस दौरान प्रदेश में बढ़ती आपदाओं को देखते हुए ये अहम कदम उठाया गया है। कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल से हुई सीएम की 2 घंटे लंबी बैठक और इस बैठक पर सीएम सुक्खू बोले कि आपदा राहत में केंद्र से पैकेज नहीं मिला। हिमाचल अध्यापक संघ ने सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है। कहा 11 नहीं 13% डीए लंबित। आर्थिक स्थिति का बहाना न बनाए मुख्यमंत्री। सरकार ने जल्द डीए नहीं किए जारी तो बड़ा आंदोलन की तरफ बढ़ेगा कर्मचारी। किन्नौर पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। बोले कि पेंशनर के लंबित मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे सरकार, अन्यथा मजबूरन पेंशनरों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। मनाली में बीते दिनों हुई भारी बारिश के चलते कई सड़क बाधित है। स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन से जल्द मरम्मत की अपील की है। ऊना में IIIT का 7वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। सांसद अनुराग ठाकुर ने समारोह में शिरकत की है। तकनीक में नए आयाम गढ़ने का आह्वान किया है। कुल्लू में बीजेपी नेता गोविंद सिंह ठाकुर ने जीएसटी के ढांचे में जो सुधार किए गए उसका स्वागत किया है। बोले कि केंद्र के इस फैसले से भारतीय अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगी। बिलासपुर के ग्राम पंचायत गलसी में मंदिर के नजदीक खोले गए शराब ठेके को लेकर प्रदर्शन यहां पर ग्रामीणों ने किया है। विवाद खड़ा हो गया है। आपको जानकारी दे दें कि मंदिर के पास ठेका खोलने के नियमों के खिलाफ इसे बताया गया है और इस मामले पर प्रशासन से सख्त कार्रवाई की अपील की गई है। कुल्लू के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आश्रम में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इस पे कुल्लू संजीव चौहान ने रक्तदान अभियान का शुभारंभ किया है। मंडी जिले के लोगों और नाचन मंडल बीजेपी ने मीर बख्श को जमीन देने पर जताया ऐतराज। बोले कि मीर बख्श को नाचन में दी जमीन तो फिर सड़कों पर उतरकर विरोध करेंगे। सोलन में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा रक्तदान महादान शिविर का आयोजन किया गया है। 25 अगस्त तक चलने वाले शिविर का उद्देश्य जरूरतमंदों की जान बचाना है। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष बनाए जाने पर विपिन सिंह परमार का जोरदार स्वागत किया गया। कांग्रेस पर परमार ने निशाना साधा है। कहा कि प्रदेश की सरकार जनता विरोधी सरकार है। भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता त्रिलोक कपूर ने कांग्रेस पर लगाया विकास रोकने के आरोप। कांग्रेस की नालायकी से पालमपुर में हर संस्थान जर्जर हो रखा है। ऊना में अंतरिक्ष दिवस पर नवोदय विद्यालय में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सांसद अनुराग ठाकुर ने कार्यक्रम में शिरकत की है। अनुराग ठाकुर ने छात्रों के प्रयास की सराहना की है। धर्मशाला में सुधेड़ में भारी बारिश के चलते भूस्खलन होने की वजह से बहुमंजिला इमारत ढह रहा है। प्रशासन द्वारा जमींदोज करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। हैवी मशीनरी की यहां पर डिमांड की गई है।
नालागढ़ के चौकीवाला में पीडब्ल्यूडी की लापरवाही से नाला ब्लॉक हो चुका है। बारिश ने बिगाड़ी दुकानदारों की सूरत। और आपको जानकारी दे दें कि दुकानों में घुसा भारी पानी। सोलन में पर्यटन ने खुलेआम उड़ाई ट्रैफिक नियमों की धज्जियां। चलती गाड़ी की खिड़की पर बैठा दिखा पर्यटक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन के आदेशों के बावजूद भी टोल प्लाजा पर गाड़ियों से टैक्स वसूली नहीं रोकी जा रही है। जिला प्रशासन ने निर्देश जारी किया, फिर भी ये निर्देश बेअसर रहा। लोगों में गुस्सा है।